Halim. Halim. Sofya. 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 El tutan! El tutan! Hoca. Kara Osman'ın Bala. Ya Allah. Hadi. Halim
Kardeşime zulmettiniz. Allahu Ekber! Bak. Hayır, bu oldu benim. Bismillah. Kaç! Haydi! Allah! Ne oldu? Oldu ha. Sarıca! Osman! Osman Bey düştü. सुबह की हल्की रोशनी में वजीर सलाहुद्दीन अपने खास साथियों के साथ एक गुप्त बैठक में मौजूद होते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है।
इसी दौरान दरवाजे से एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और कराकोश अंदर दाखिल होता है। सलाहुद्दीन, आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं कराकोश। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आपने अपने ही भाई का खून बहाया, यह आसान नहीं था। अल्लाह आपको खुश रखे। कराकोश गंभीर लहजे में, मेरी वफादारी और आपके मकसद के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो फैसला आप लेने वाले हैं वो बहुत बड़ा और अहम साबित होगा। इसी दौरान एथस थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मेरे सुल्तान, मैं आपके फैसले की मुखालिफत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो गोक बोरू हमारी हिफाजत के लायक है। जो हमारी जान लेने की साजिश कर चुका हो, उसे सिर्फ कैद करना और खाना खिलाना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बोरो गहरी सोच में, हर इंसान को तौबा का मौका मिलना चाहिए। गोक बोरू ने गलत किया, मगर वो गद्दार नहीं है। उसे बस हमारे खिलाफ भड़काया गया है। अगर हम उसे अपनी टीम में शामिल कर लें तो वो वफादार साबित हो सकता है। एथस शक की लहजे में, लेकिन यही मौका आपने ताजिर राकीब को क्यों नहीं दिया? और हम कैसे मान लें कि गोक बोरू हमें दोबारा धोखा नहीं देगा? सलाहुद्दीन गंभीर आवाज में, एथस, हमें समझना होगा कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ चालें चल रहे हैं। अगर हम सही चाल चले तो यह लड़ाई हम जीत सकते हैं। गोक बोरू को अगर हमने अपने मकसद में शामिल कर लिया तो वह हमारी ताकत बन सकता है। इसी बीच खलील तेजी से अंदर आता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। वह एक चिट्ठी सलाहुद्दीन को सौंपता है। जैसे ही सलाहुद्दीन उसे पढ़ते हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सलाहुद्दीन दर्द भरी आवाज में, उमर मुल्ला हजरत, उन्हें शहीद कर दिया गया है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। जातब का दूसरा सीन, महल में साजिश। दूसरी तरफ महल में जमुर्दा शमसा खातून के कमरे में दवा लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह उसे दवा देने लगती है, फातिमा खातून बीच में बोल उठती है। फातिमा खातून, रुक जाओ, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जमुर्दा चौंकते हुए, वालिदा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? फातिमा खातून गंभीर लहजे में, हमें शक है कि शमसा खातून को जहर दिया गया है। जमुर्दा गुस्से और सदमे में, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं लाई। मैं दिन रात सुल्ताना की देखभाल कर रही हूं। फातिमा खातून सख्त लहजे में, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन महल में रहना आसान नहीं होता। यहां हर कदम पर इम्तिहान होते हैं। जमुर्दा की आंखों में गुस्सा और डर साफ दिखाई दे रहा होता है। कका तीसरा सीन, सलाहुद्दीन का नया प्लान। दूसरी तरफ वजीर सलाहुद्दीन अपने सबसे करीबी साथियों के साथ एक गुप्त योजना बनाते हैं। सलाहुद्दीन, गुमुश्तकीन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का दुश्मन है। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा, लेकिन सीधा हमला करना बेवकूफी होगी। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि वो खुद हमारे जाल में फंस जाए। बोरो आश्चर्य से, मेरा ख्याल है कि आप कुछ अलग सोच रहे हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए, मैं चाहता हूं कि हर तरफ ऐलान कर दिया जाए कि सलाहुद्दीन अयूबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। अली चौंक कर पूछता है, क्या मेरे सुल्तान, आप ये क्या कह रहे हैं? सलाहुद्दीन शातिर अंदाज में, मिस्री शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए मरने का नाटक करता है। मैं भी वही करूंगा। गुमुश्तकीन अगर मेरी मौत की खबर सुनेगा तो वह खुशी में जल्दबाजी करेगा और अपने असली इरादे जाहिर कर देगा। तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। चौथा सीन, एलन में बालन की बेचैनी। दूसरी तरफ एलन में बालन और विलियम एक नई साजिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। बालन गहरी सोच में, सबीला ने हमारी वजह से खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मैं उसे बचाऊंगा। विलियम संदेह से, लेकिन लार्ड गाय बहुत चालाक है। वह सबीला को मजबूर कर सकता है। हमें एक नई योजना बनानी होगी। बालन गंभीर लहजे में, जो कुछ भी हो मैं सबीला को इस शादी से रोकूंगा। अंतिम सीन, सलाहुद्दीन की मौत की खबरांगी। काहिरा के महल में सलाहुद्दीन के साथी एक नकली जनाजा लेकर आ रहे होते हैं। चारों तरफ मातम छाया हुआ होता है। काजी फाजिल बेसुध से खड़े होते हैं। काजी फाजिल आंसू बहाते हुए,
या अल्लाह, यह क्या हो गया? पहले सुल्तान नूरुद्दीन और अब सलाहुद्दीन। उम्मत का क्या होगा? खलील संभालते हुए। हमें हिम्मत रखनी होगी, मगर हमें अब बहुत समझदारी से चलना होगा। इसी बीच शम्सा खातून होश में आती है। फातिमा खातून उसे संभालती है। शम्सा कमजोर आवाज में, सलाहुद्दीन कहाँ है? फातिमा खातून आंसू छुपाते हुए, वो ठीक हैं, जल्द ही वापस आएंगे इंशा अल्लाह। खान बचानू, अगले एपिसोड में क्या सलाहुद्दीन की योजना कामयाब होगी? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। सुबह की हल्की रोशनी में वजीर सलाहुद्दीन अपने खास साथियों के साथ एक गुप्त बैठक में मौजूद होते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही होती है। इसी दौरान दरवाजे से एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और करा कोश अंदर दाखिल होता है। सलाहुद्दीन, आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं कराकोश। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आपने अपने ही भाई का खून बहाया, यह आसान नहीं था। अल्लाह आपको खुश रखे। कराकोश गंभीर लहजे में, मेरी वफादारी और आपके मकसद के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो फैसला आप लेने वाले हैं वो बहुत बड़ा और अहम साबित होगा। इसी दौरान एथस थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मेरे सुल्तान, मैं आपके फैसले की मुखालिफत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो गोक बोरू हमारी हिफाजत के लायक है। जो हमारी जान लेने की साजिश कर चुका हो, उसे सिर्फ कैद करना और खाना खिलाना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बोरो गहरी सोच में, हर इंसान को तौबा का मौका मिलना चाहिए। गोक बोरू ने गलत किया, मगर वो गद्दार नहीं है। उसे बस हमारे खिलाफ भड़काया गया है। अगर हम उसे अपनी टीम में शामिल कर लें तो वो वफादार साबित हो सकता है। एथस शक की लहजे में, लेकिन यही मौका आपने ताजिर राकीब को क्यों नहीं दिया? और हम कैसे मान लें कि गोक बोरू हमें दोबारा धोखा नहीं देगा? सलाहुद्दीन गंभीर आवाज में, एथस, हमें समझना होगा कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ